सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और नोट्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसका प्रश्न 14वां करेंगे, जिसमें हम आंकिक प्रश्न करेंगे। तो इसमें कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं जो कि प्रश्न 14 के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न 14 ही चलेगा और इसके अंतर्गत जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं आइए इनको सीखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक घनीय संरचना वाले ठोस के एकक सेल के कोनों पर A, केंद्र पर B तथा फलक केंद्रों पर C परमाणु उपस्थित हैं, तो ठोस का सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो। सबसे पहले देखो, एक घनीय संरचना वाले ठोस एकक सेल, तो मान लो कि ये एक एकक सेल है जिसकी संरचना घनीय है। मतलब घनीय संरचना मतलब घन के आकार की संरचना, तो इसकी संरचना भी कैसी है, घन के आकार की है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि एकक सेल के कोनों पर A परमाणु है। मतलब इसमें कितने कोने होते हैं, 8, 1 2 3 4 और 4 नीचे, तो कितने कॉर्नर हो गए टोटल, 8। तो इसको हम बना भी सकते हैं और ना भी बनाएं तो भी चल जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से इस ब्लॉक के माध्यम से समझेंगे, बड़े ध्यान से समझना है, तो इस पर फोकस करेंगे एक बार। इन्होंने बोला है कि घनीय संरचना वाला, तो मान लो ये एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल मान लो हमने क्रिस्टल जालक से निकाल ली है और ये हमारे हाथ में है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो यूनिट सेल है या एकक सेल है तो कोनों पर A परमाणु है। तो ये 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पर A परमाणु उपस्थित है। यहाँ A परमाणु, इस कोने पर A परमाणु उपस्थित है, फिर इस कोने पर भी A परमाणु उपस्थित है। इसी तरीके से हर कोने पर, इस पर भी A परमाणु उपस्थित है, इस कोने पर भी, और इस कोने पर भी A परमाणु उपस्थित है। ये हो गया। फिर इस कोने पर भी। तो बताओ घन के कितने कॉर्नर होते हैं, क्या आपको मालूम है घन के कितने कॉर्नर होते हैं? अगर पता हो तो बता दो हमें, कितने होते हैं? 8। तो 8 कोनों पर A परमाणु हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन इसका करेंगे और हम यहाँ पे निकालेंगे कि A परमाणु 8 कोनों पर है, तो A परमाणु का इसमें कितना योगदान है। तो हम लिखेंगे कि कोनों पर उपस्थित A परमाणु का योगदान। तो देखो, हमने पहले भी इन सब चीज़ों को किया हुआ है, अभी आपको समझ में आएगा कि A परमाणु का टोटल योगदान कितना है। देखो, घन के होते हैं 8 कोने, ये तो आपको पता है। कोई भी घन हो, इसके कितने कॉर्नर होते हैं, 8। लेकिन उसमें से 1/8वां हिस्सा प्रत्येक कॉर्नर के परमाणु का एकक सेल में होता है। ये भी हमने देखा हुआ है इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1/8वां हिस्सा प्रत्येक कॉर्नर से उस एकक सेल में मिलता है परमाणु का। तो A परमाणु का टोटल योगदान कितना होगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना होगा, 1। ठीक है, A परमाणु। लेकिन जो B परमाणु है फलक के केंद्रों पर है। ठीक है, तो केंद्र पर है B। तो अगर कोई फलक है तो इसके केंद्र पर B होगा, तो पूरा उस सेल को मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि केंद्र पर उपस्थित B परमाणु का योगदान। केंद्र पर उपस्थित B परमाणु का योगदान। अब ध्यान से समझना कि केंद्र पर जो उपस्थित रहता है, कोई भी क्यूबिक सेल है, जैसे यहाँ पे आप एक क्यूबिक सेल देख पा रहे होंगे, तो इसके सेंटर में जो पूरा का जो परमाणु है, ये सेंटर में एक परमाणु आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर रहता है। तो ये पूरा यूनिट सेल को मिलता है। यूनिट सेल का इस पर पूरा हक होता है, ये किसी दूसरे यूनिट सेल द्वारा नहीं बांटा जा सकता। तो B परमाणु, केंद्र पर जो B परमाणु उपस्थित है, उसका पूरा का पूरा एक ही योगदान रहेगा।
ठीक है। लेकिन जो कोनों पर होते हैं, अगर हम बात करें कोनों पर उपस्थित, जैसे ये देखो ये कोनों पर उपस्थित है ना सारे के सारे परमाणु, तो कोनों पर उपस्थित है तो यहाँ पे इसके बगल से जो यूनिट सेल होगा उसको ये आधा हिस्सा मिलेगा, फिर इसके इस तरफ वाला आधा हिस्सा, तो इसके 8 जो हिस्से हो जाते हैं। तो 8वां हिस्सा बस इस सेल को मिलता है, बाकी इसके ऊपर अगल बगल वाले यूनिट सेल को बट जाता है, जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सेल के अंदर है, इसलिए इसको एक ही योगदान इसका रहेगा। लेकिन फलक के केंद्रों पर सी परमाणु, तो लिखेंगे फलक के केंद्र पर उपस्थित सी परमाणु का योगदान। तो फलक के केंद्र पर उपस्थित सी परमाणु का योगदान। देखो केंद्र पर उपस्थित जो सी परमाणु है, तो फलक टोटल 6 फलकें होती हैं किसी भी घन में। कितनी फलकें होती? 6। और ये हम सब पढ़ चुके हैं कि कितनी फलकें होती हैं और केंद्र, फलक के केंद्र में कितना योगदान होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, BCC, FCC, ये इन सब में। तो देखो 6 फलकें होती हैं, लेकिन प्रत्येक फलक जो होती है उसमें परमाणु जो है वो आधा मिलता है सेल को, आधा बगल वाले सेल को। जैसे ये देखो यहाँ पे अगर कोई एक परमाणु है इस फलक के, तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, एक इस तरफ वाला बाहर की सेल को मिलेगा, बाहर की यूनिट सेल को, एक इसी में। तो कहने का मतलब है कि सी परमाणु को 6 फलकें होती हैं, जिनमें से आधा आधा हिस्सा मिलता है। तो 2 तिया 6, मतलब कि FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो फलक बॉडी सेंटर्ड में कितनी होती है? बॉडी सेंटर्ड में ये हम समझ सकते हैं कि एक तो पूरा बॉडी का होता है और एक होता है 8 कोनों पर, तो 2 होती है। लेकिन यहाँ पे केंद्र बस की बात हो रही है, केंद्र में B परमाणु का योगदान। तो इस प्रकार से ठोस का सूत्र क्या होगा? देखो A का बना है एक परमाणु, तो लिखेंगे ठोस का सूत्र। तो ठोस का सूत्र क्या होगा? A का बना है एक परमाणु, तो A, लेकिन B का बना है 1, तो AB। C का कितना बना है? 3, तो C3। तो ठोस का सूत्र इस टाइप का होगा, ABC3। ये हल हो जाएगा। ठोस का सूत्र पूछा था, तो ठोस का सूत्र इस तरीके से हल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनीय संरचना रखने वाले एक ठोस के कोनों पर A परमाणु व किनारों के केंद्रों पर B परमाणु उपस्थित है, तो ठोस का सूत्र क्या होगा? अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बड़े ही ध्यान से देखना है। घनीय संरचना है, फिर से एक बार घन जैसे आकार की संरचना है इकाई सेल की, लेकिन इस बार लिखा है कि एक ठोस के कोनों पर A परमाणु है। कोनों पर A परमाणु है, तो पहले तो इसका योगदान लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर B का लिख लेंगे। तो कोनों पर उपस्थित, यहाँ पे हम लिखेंगे कोनों पर उपस्थित A परमाणु का योगदान। इसको हटा लेते हैं। योगदान कोनों पर कितना होता है? देखो वही पहले जैसा, 8 कोने होते हैं, लेकिन प्रत्येक का 1/8वां हिस्सा मिलता है। तो एक परमाणु कोनों पर एक ही परमाणु है, 8 कोनों पर कुल मिला के एक परमाणु के बराबर योगदान होता है एक यूनिट सेल में। ये हमने लिख लिया। लेकिन किनारों के केंद्रों पर, तो ये थोड़ी सी एक नई चीज है। देखो घन में 12 किनारे होते हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम कि किनारों के केंद्रों पर उपस्थित, किनारों के केंद्रों पर उपस्थित B परमाणु का योगदान। देखो ध्यान से समझना एक चीज कि ये कैसे आएगा। देखो 12 किनारे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये वाले किनारे कहलाते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो 4 यहाँ पे हो गए, बाकी के यहाँ पे भी हैं। तो इस तरीके से ये किनारे जो हैं, ये टोटल घन में 12 किनारे होते हैं। ये तो आपको समझ में आता है कि नहीं, कि घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे। अब किनारों के केंद्र में यहाँ पे अगर यूनिट सेल होगा, तो इसके होते हैं 4 हिस्से। कितने होंगे? 4, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, ठीक है। तो यूनिट सेल में 1/4 हिस्सा जाएगा
इतना बस आपको ध्यान रखना है। यूनिट सेल में कितना जाएगा, 1/4 हिस्सा। तो कितने परमाणु आएंगे टोटल, 3 चौके 12, यानी 4 तिया 12। तो 3 परमाणु इसके होंगे। तो जो ठोस का सूत्र बनेगा, ठोस का सूत्र वो कितना बनेगा, AB3 प्रकार का। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ध्यान से समझो। अगर क्या होगा, अगर देखो कोनों पर होते हैं, कोई भी परमाणु कोनों पर होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, 1/8 × 8। अगर फलक पर होता है तो फलक कितनी होती है, 6, तो 6 × 1/3, 1/2, यानी आधा हिस्सा। कोनों पर मिलेगा 1/8वां हिस्सा, फलक पर मिलेगा 1/2वां हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा, और किनारों के केंद्रों पर मिलेगा 1/4 हिस्सा। इसको फिर से समझो। देखो ये आप नोट कर लेना कहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोनों पर होता है, कोनों पर यूनिट सेल को मिलता है परमाणु का 1/8वां हिस्सा कोनों पर। फलक के केंद्रों पर मिलता है यूनिट सेल को 1/2वां हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा फलक के केंद्रों पर, ठीक है। और किनारों के केंद्रों पर मिलता है 1/4 हिस्सा। अब देखो गुणा किस किस का होना है, इस टाइप के सवाल आप कर पाओगे। कोने कितने होते हैं, 8 एक घन में, एक घन में कोने कितने होते हैं, 8। फलक कितनी होती है, 6, तो इसलिए करते हैं 1/2 × 6 या 6 × 1/2, एक ही बात है। और किनारे कितने होते हैं, 12, इसलिए करते हैं 12 × 1/4। किनारों के केंद्रों पर, ये एक बहुत ही नई चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है कि किनारों के केंद्रों पर परमाणु का योगदान 1/4 हिस्सा होता है। और इसी टाइप के क्वेश्चन यदि पूछ लिए जाते हैं तो आप उसको बता पाओगे, ठीक है। तो जिस तरीके से ये सवाल हल हुआ है, तो ठोस का सूत्र देखो, ए में 1 आया तो आप ए अकेला लिखोगे, लेकिन बी में कितना आया, 3 आया, तो बी के नीचे 3 लिखोगे, तो ठोस का सूत्र AB3 आ जाएगा। ये चीज़ बस आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किनारे के केंद्र पर 1/4 हिस्सा रहता है, इसलिए 12 किनारे होते हैं और 1/4 हिस्सा कर दिया, ठीक है। कोनों पर 1/8वां हिस्सा होता है, फलक पर आधा हिस्सा होता है, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया कि देखो फलक पर आधा हिस्सा, 6 फलकें होती हैं, आधा हिस्सा कर दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें अच्छे से लिख सकते हैं और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। थैंक यू।